अंगूर अड्डा जलोल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह कर दी। फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम। फितनाल खवारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए। फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत, पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज भिजवा दी। अपना हुर्मुज खोलने के बदले जंग खत्म करने की पेशकश कर दी। नाकाबंदी के खात्मे से पहले जौहरी मुज़ाकरात से भी इनकार। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान में नई तजवीज से मुतालिक बातचीत की। ईरानी तजवीज का मकसद जौहरी मामले पर डेडलॉक खत्म करना है। ईरान चाहता है पहले आबना हुर्मुज और अमरीकी नाकाबंदी का मामला हल हो, तभी जंगबंदी या जंग खत्म करने का मुआहिदा हो। पाकिस्तानी सालिसों ने तजावीज व्हाइट हाउस तक पहुंचा दी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज पर गौर के लिए आज इजलास की सदारत करेंगे। मुज़ाकरात में तातुल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। अमेरिका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका के गैर जरूरी मुतालबात के बायस मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुतासिर हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची की रूस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान अपने मौक़िफ़ और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और ओमान में हमने माजी में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मुस्तक़बिल में मुज़ाकरात किन हालात और किन शराइत के तहत दोबारा आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर गौर किया। रूस का दौरा बैनुल-अक़वामी अमूर में मुशावरत का हिस्सा है। सदर पुतिन से मुलाकात में जंग के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईरान से अब जो भी बात होगी टेलीफोन पर होगी। ईरान से बातचीत के लिए 18 घंटे तवील सफर नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, वो आमादा नहीं तो मुलाकातों की भी जरूरत नहीं। ईरान के समझदार लोगों से बात हो रही है। उम्मीद है ईरानी दानिशमंदी का मुजाहरा करेंगे। हम ईरान के अफजूदा यूरेनियम को मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर लेंगे। ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म होगी और हम जीतेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ईरानी मीडिया ने बताया मुलाकात में बाहमी उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है पाकिस्तान ने जंग के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के लिए मुअस्सिर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमन कोशिशों को खुसूसी तौर पर सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर ओमान में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। लिखा, अपना हुर्मुज को महफूज गुजरगाह बनाने पर तवज्जो रही। ये रास्ता तमाम हमसाया ममालिक और दुनिया के मफाद में है। हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह है। दुश्मन की किसी भी नई जारहियत का जवाब उसकी तवक्कुआत से बढ़कर दिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब का कहना है ईरानी फौज की दानिशमंदाना खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। किसी भी गलतफहमी की सूरत में दुश्मन को जहन्नुमी तूफान का सामना करना पड़ेगा। अमरीका नेतन्याहू का खिलौना बनने के बजाय खित्ते में अपने तबाहशुदा अड्डों से बचा कुछा सामान समेट कर फौरी निकल जाए। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं कौमी यकजहती ने दुश्मन को मायूस और बेबस कर दिया। यही इत्तेहाद दुश्मन की साजिशों के सामने मजबूत दीवार है। दुश्मन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, मजीद 14 अफराद शहीद और 37 जख्मी हो गए। सैनी फौज की कार्रवाइयों में मकान, सड़कों और जैतून के बागात को नुकसान पहुंचा। जनूबी लेबनान के ईसाई अक्सरियती कस्बे देबल में सोलर पैनल्स तबाह कर दिए गए। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में 2500 लेबनानी शहीद और 7,500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। Well, what happened is it was a little bit me. I wanted to see what was happening, and I wasn't making it that easy for him. I wanted to see what was going on. And by that time, we started to realize maybe it was a bad problem, different kind of a problem, bad one.
फायरिंग के बाद मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है। मैंने उस वक्त महसूस किया कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है। अहलकारों ने फौरी तौर पर मुझे हिफाजती हिसार में लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू कहा। सिक्योरिटी अहलकार बार बार कह रहे थे नीचे हो जाएं। अहलकारों के कहने पर मैं और खातून अव्वल जमीन पर बैठ गए। मुझे नहीं पता कि हमलावर का टारगेट मैं ही था। इस सूरत हाल में खातून अव्वल बहादुर दिखाई दी। वो मजबूत है। हमलावर बीमार जहन का हामिल है। एंकर ने हमलावर का पैगाम पढ़ा तो सदर ट्रंप भड़क उठे। कहा, घटिया हमलावर का ये पैगाम पढ़कर सुनाना नहीं चाहिए। आप हमलावर का पैगाम पढ़ रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। व्हाइट हाउस के नुमाइंदों के डिनर में फायरिंग के वाकये की तहकीकात जारी। अमेरिकी हुकाम का कहना है इदारों ने हमलावर पोल थॉमस एलन से मुतालिक तफ्तीश मजीद तेज कर दी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर मुमकिना तौर पर अमेरिकी सदर और उनकी इंतजामिया के आला अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। कायम मुकाम अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है हमलावर के महर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी है। हमलावर के महर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी है। ATF रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुलजिम ने अक्टूबर 2023 में कैलिफोर्निया से असलहा खरीदा था। हमलावर ने वाक़े से चंद मिनट कबल खानदान को तहरीरी पैगाम भेजा। FBI ने मुलजिम के इलाके के घर घर जाकर तलाशी का अमल शुरू कर दिया। कांग्रेस कमेटी ने सीक्रेट सर्विस से वाक़े पर ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.8% बढ़कर $160.21 फी बैरल हो गई। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.7% इजाफे से फी बैरल $96.02 का हो गया। चीन की ऑयल रिफाइनरी कंपनी हैंगली पेट्रोकेमिकल के हिस्से में सबसे बड़ी कमी। हिस्से की कीमत 10% गिर गई। अमेरिका ने गुज़श्ता हफ्ते हैंगली पेट्रोकेमिकल पर पाबंदी आयद की थी। अमेरिकी वजारत खजाना का कहना है हैंगली पेट्रोकेमिकल ने ईरान से अरबों डॉलर मालियत का तेल खरीदा है। कंपनी ने ईरान से किसी भी किस्म के कारोबारी ताल्लुकात की सख्ती से तरदीद कर दी। चीन की हुकूमत ने भी अमेरिकी इकदामात की मजम्मत करते हुए इसे गैर कानूनी और यकतरफा करार दिया है। चीन ने मुतालबा किया अमेरिका तिजारत और टेक्नोलॉजी के मामलात को सियासी रंग देना बंद करे। चीनी कंपनियों के खिलाफ पाबंदियों को बतौर हथियार इस्तेमाल न करे। पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के शहर चांगशिया में गुफ्तगू। कहा, सूबा हनान की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए अहम है। गवर्नर हनान का सदर जरदारी के एजाज में इशाया। सदर ने तकरीब से खिताब में कहा, माओ ज़ेतुंग की मीरास आज भी जिंदा है। अवामी ताकत का तस्वुर पाकिस्तानी अवाम में बेहद मकबूल है। सदर जरदारी का चांगशिया में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड आसान बनाने के लिए अहम पेशरफ्त। वजारत तिजारत ने पाकिस्तान के जरिए सामान की तरसील का ट्रांजिट ऑर्डर नाफिज कर दिया। गवादर, कराची और ताफ्तान समेत मुख्तलिफ रूट्स को ट्रांजिट कॉरिडोर्स के तौर पर नामजद किया गया है। वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं इकदाम पाकिस्तान को खित्ते में तिजारती राहदारी के तौर पर मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान के जरिए ईरान तक सामान की तरसील से बैनुल-अक़वामी तिजारत को नई रफ्तार मिलेगी। कराची की स्कीम 35 में नाले पर कब्जा करके रिहायशी स्कीम का मंसूबा। रुकन सिंध असेंबली फरहान अंसारी ने नाले पर तजावुजात के खिलाफ इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस मिसमार। मैरियट और अयूब चौक के करीब FC कैंप ऑफिस गिरा दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात को बगैर किसी दबाव में मिसमार किया जा रहा है। कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। सरकारी या निजी इदारे को कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना तजावुजात का खात्मा तरजीह है। कराची की स्कीम 35 में नाले पर कब्जा करके रिहायशी स्कीम का मंसूबा। रुकन सिंध असेंबली फरहान अंसारी ने नाले पर तजावुजात के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए मेयर, कमिश्नर कराची समेत मुतालिका इदारों को खत लिख दिया।
मौकफ अपनाया। अब्बास टाउन के करीब नाले पर रिहायशी स्कीम बनाना शहरियों के लिए खतरा बन सकता है। नाले पर कब्जा सैलाबी खतरात बढ़ाएगा और सीवरेज का निजाम तबाह कर देगा। पहले भी नाले पर कब्जा करके प्रोजेक्ट बनाया गया, अब बाकी हिस्से पर कब्जे की तैयारी है। नजरियाती कौंसिल एनसीसीआईए को बराह रास्त राय नहीं दे सकती। जिस तरह नजरियाती कौंसिल ने राय दी, ऐसा इख्तियार कानून में मौजूद नहीं। ऐसे तो तौहीन मजहब केसेस में नजरियाती कौंसिल कहेगी पहले उनकी राय ली जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स कहा, नजरियाती कौंसिल को कहा था अपना इख्तियार खुद देख लें ताकि हमें फैसला न करना पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के दायरा इख्तियार से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। तवील अरसे से गैर फाल पाड़ा चिनार एयरपोर्ट दोबारा फाल कर दिया गया। पाक आर्मी एविएशन ने 6 कामयाब लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल्स मुकम्मल किए। एयरपोर्ट रनवेज को पेशा वराना मयार और आला सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करार दे दिया गया। पाक फौज, FWO और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की काविशों से एयरपोर्ट बहाल हुआ। बलोचिस्तान हेल्थ कार्ड के जरिए आवाम का मुफ्त इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों की आसानी के लिए हर शनाख्ती कार्ड को ही हेल्थ कार्ड करार दिया गया है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत अब तक 3,45,000 मरीजों को सहूलत दी गई। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय मीडिया ने पेशा वराना इकदार को पसे पुष्ट डालकर मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। भारतीय एंकर्स अपने स्टूडियोज को जंगी कमरों में तब्दील करके खित्ते का आम तबाह करने और जंगी जुनून फैलाने पर तुल गए। पाकपतन में खातून टीचर के कत्ल केस का मुलजिम पुलिस हिरासत में जा बहक। मुलजिम पुलिस कांस्टेबल जाहिद सिंध हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करके पाकपतन आ रहा था कि पुलिस ने एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया। मुलजिम की हथकड़ी लगी लाश अस्पताल मुंतकिल। हलाक हलकार जाहिद के भाई शाहिद सुखेरा का कहना है, कत्ल और अगवा के वक्त मेरा भाई कराची में जेरे इलाज था। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। सिंध के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। जनूबी पंजाब में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत कहीं 40 तो कहीं 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने आज नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 46, सखर 45, फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल 43, मुल्तान और लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई कर दी। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। स्टेट बैंक 1.5 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहने का इम्कान। मार्च में महंगाई की शरह 7.3% रही, जबकि करंट अकाउंट 1 अरब 7 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट 17 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रहा। HPL PSL में आज आराम का दिन। प्लेऑफ मरहला कल से शुरू होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी से क्वालिफाई खेलेगी। मुल्तान सुल्तान्स को बुध के रोज हैदराबाद किंग्समैन से एलिमिनेटर खेलना होगा। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को न सिर्फ भारी मार्जिन से शिकस्त दी, बल्कि मतलूबा रन रेट हासिल करके लाहौर कलंदर्स की छुट्टी कर दी। लेबोशन की टीम ने रिजवान 11 के खिलाफ 108 रन की वाज़ेह मार्जिन से मैदान मारा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी ग्रुप मैच जीतकर टॉप 2 में फिनिश कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफवर्जी और उस पर भी ढिठाई। रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान का जानिबदाराना रवैया। हैदराबाद के खिलाफ टॉस पर लाहौर से मोहब्बत का इजहार किया। साथ ही हैदराबाद को टॉप 4 के लिए गैर मुस्तहिक भी करार दे दिया। कहा, ख्वाहिश है लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ खेले क्योंकि उनसे मोहब्बत है। मोहम्मद रिजवान ने पहले टॉस, फिर प्रेजेंटेशन और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही जुमले दोहराए। शिकस्त के बाद भी बार बार लाहौर की तरफ झुकाव नजर आया। मोहम्मद रिजवान ने कहा, लाहौर के लिए ख्वाहिश थी जो गलत भी हो सकती है, उस पर माजरत करता हूँ। 15 ओवर के बाद ग्राउंड जाकर उस्मान ख्वाजा से कहा था, जीतने के लिए खेलें। अगर हैदराबाद ने विकेटें हासिल कर ली तो वो प्लेऑफ के मुस्तहिक होंगे। हैदराबाद की किस्मत थी जो एक खिलाड़ी रन आउट और एक बोल्ड हो गया।
वो डिजर्व नहीं करते लास्ट मैच जिस तरह खेले। तो पहले अपने गिरेबान में तो जाके आपने क्या क्रिकेट खेली है 9 मैचों में? ये समझ नहीं आ रही थी किस सोच के साथ स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए। स्टार क्रिकेटर्स ने हर लम्हा पुरजोश में रावलपिंडी के कप्तान को आड़े हाथों लिया। रिजवान ने टीम हैदराबाद के लिए कहा वो प्लेऑफ में जाने के मुस्तहिक नहीं थे। रिजवान के कमेंट समझ से बालातर हैं। बासित अली ने कहा रिजवान अपने गिरेबान में झांके कि खुद उन्होंने 9 मैचों में क्या क्रिकेट खेली, उन्हें अल्फाज का चुनाव नहीं आता। कामरान अकमल भी रिजवान के बयान पर हैरान। कहा टॉस करते हुए रिजवान लाहौर कलंदर्स को खुली फेवर नहीं कर सकते। हैदराबाद की कामयाबी पर उनके कमेंट्स हरगिज अच्छे नहीं थे। अदाकारा हिबा अली बनी मेहमान, खेला दिलचस्प खेल, किया मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी ने रूप थारा फारूक सत्तार का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। ओपन पीएसएल फॉर पब्लिक एक्स पर ग्लोबल टॉप ट्रेंड बन गया। सिर्फ फाइनल ही नहीं, प्लेऑफ मैचेस भी आवाम के लिए खोले जाएं। शायकीन ने क्रिकेट का वजीर आजम से मुतालबा। वजीर आजम ने पीएसएल के फाइनल में तमाशाइयों को ग्राउंड आने की इजाजत दी है। आवाम का मुतालबा है प्लेऑफ मैचेस में ग्राउंड में देखने की इजाजत दी जाए। हुकूमत ने किफायत शुआरी मुहिम के तहत तवानाई की बचत के लिए तमाशाइयों के ग्राउंड पर पाबंदी लगाई थी। पीएसएल फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से, फिजिकल टिकट्स कल से दस्तयाब होंगे। कोरियर कंपनी के 18 फ्रेंचाइजीज पर टिकट्स फरोख्त होंगे। पीएसएल 11 का फाइनल 3 मई को शेड्यूल है। टिकट 1500 से 12,000 रुपए तक रखा गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी पीएसएल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत देने का मुतालबा। एक्स पर लिखा एचपीएल पीएसएल शायकीन के बगैर अच्छा नहीं लग रहा, अब वक्त है शायकीन के साथ मैदान को सजाया जाए। और बरतानिया के शाह चार्ल्स मलका कमिला के हमरा 4 रोजा दौरे पर आज अमेरिका पहुंचेंगे। बरतानवी बादशाह अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में 9/11 यादगार का दौरा करेंगे।